सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा में ओम बीजांक अक्षर का क्या महत्व है और श्री जी का पंचामृत होने पर क्या हमें वह गंधोदक लेना चाहिए? शांति धारा में जो ओम आता है, ओम का अर्थ जो कई प्रकार। एक ओम का अर्थ होता है संकेत, अपने आप को जागरूक करना। ओम एक प्रणव बीजाक्षर है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है जो हमारी सारी नकारात्मक शक्तियों को खारिज करता है, खाली करता है। जैसे अपन ओम बोलते हैं, आकार अपने होंठ का नाली का रूप धारण कर लेता है। ओ, इसका अर्थ है कि उस समय कोई चीज अंदर नहीं जाएगी। अभी जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं वो बाहर जाएंगी। रेचक करता है, ओम रेचक करता है। और रेचक करने के बाद आयुर्वेदिक का सिद्धांत है, पहले विकृति निकालो और निकालने के बाद जो शांति धारा आएगी वो तुम्हें औषधि का काम करेगी। और ओम शब्द जो है, हमें कोई आलंबन चाहिए। मैंने पहले कहा ओम एक प्रणव बीजाक्षर है जो तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। हम भगवान से कुछ शक्ति लेना चाहें तो हमें कोई माध्यम चाहिए। किसमें लोगे, कैसे लोगे? कोई एक तार बिछाओ, कोई कनेक्शन करो। तो ओम के माध्यम से हम भगवान की जो एनर्जी है वो हम पाना चाहते हैं। दूसरी बात है कि भगवान मंदिर में बैठा है, मरीज अस्पताल में है। भगवान मंदिर में बैठा है, मरीज एक्सीडेंट केस में पड़ा हुआ है। मंदिर में भगवान बैठा है, मरीज घर में पड़ा है। हम उस तक भगवान की एनर्जी कैसे भेजें? भगवान वहाँ जा नहीं सकता, मरीज यहाँ आ नहीं सकता। तो ओम वो संकेत है जो दूध का काम करता है। आप ओम का सिद्धांत पढ़ के भगवान को याद कीजिए और शांति धारा करते ही उस ओम को बोलते हुए दिशा निर्देश दीजिए। फलानी अस्पताल में फलाने पलंग नंबर पर फलाना मरीज बैठा है, उसको याद करके ओम भेजिए। उसका कनेक्शन सीधा भगवान से जुड़ गया। अब वहाँ एनर्जी पहुँचना शुरू हो गए, आप फ्री। ओम की शक्तियाँ बहुत हैं। अभी शिविर के अंदर मैंने ओम के ऊपर बताया, हर दर्शनकार ओम मानता है। कोई भी मंत्र ओम के बिना पूरा नहीं हो सकता। आज तक दुनिया का कोई मंत्र ओम के बिना नहीं बन सकता। बीजाक्षर हो सकते, कितने शक्तिशाली बीजाक्षर हों, लेकिन मंत्र जब ही बनेगा जब उसमें ओम जुड़ जाएगा। ओम, और वो ओम शब्द जुड़ते ही वह बीजाक्षर मंत्र का रूप ले लेता है। नमोकार मंत्र लगे, वो पदात्मक है। पद और बीजाक्षर ये दो मंत्र होते हैं। पदात्मक बीजाक्षरों के लिए ओम की जरूरत नहीं है, लेकिन वही पदात्मक जब बीजाक्षर धारण करता है, आ सी या उ सा, अब ये क्या कर लिया, पद छोड़ दिया इसने, बीजाक्षर हो गया। अब इसके साथ ओम लगाना पड़ा। ओम रीम अस्या उषा नमः। अब आप कुछ नहीं कर, नम, अब आप ओम नहीं लगाएंगे तो नमोकार पद बनाइए पहले। नमो रिहंताणम, इसमें ओम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पद बन चुका है। लेकिन उनके जब बीजाक्षर लोगे तो आपको ओम लगाना पड़ेगा। तो ओम के माध्यम से हमारा एक वो सबसे बड़ा दूध का काम करता है। कितने हम लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, हम उसका भगवान से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इसलिए पहला ओम तो हम पढ़ते समय ध्यान करना चाहिए, भगवान मुझे शक्ति प्रदान करो, मेरे दुखों को दूर करो, मेरे लिए आप जैसी शत प्रकार दो। वो जो वो आपकी भावना हो। कई प्रकार के ओम है। ओम के माध्यम से साधु भगवान से ही चाहेगा मैं भगवान आप जैसा बनूं, मेरे गुण प्रकट हों, बंदे तदगुण लब्धे। ग्रस्त अपनी इच्छाओं को पूरी करने की बात करेगा। और यदि जब दूसरे की तरफ भेजना है, अपनों की तरफ, तब वो तीसरा ओम पढ़ना चाहिए सारे जगत के लिए, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे अभी महामारी कोरोना में हम 3 बार ओम पढ़ते थे। पहला ओम तो हम अपने स्वयं के लिए पढ़ लेते थे, लेकिन हम अपनी शक्ति के लिए पढ़ते थे, बीमारी से बचने के लिए नहीं। दूसरा ओम सब साधु संघों के लिए, जितने त्यागी वृत्ति है। तीसरा ओम जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, जो हमारे तक पहुंच नहीं पाया, जिसे हम पहचानते नहीं, वो हमें नहीं जानता है, लेकिन दुख में पड़ा हुआ है, उसका भी दुख दूर हो,
सारे ब्रह्मांड के लिए करते थे। तो ओम के माध्यम से हम बहुत कुछ शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और उनकी शक्तियों को जागृत भी कर सकते हैं। जैसे कोई कौमा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, संलेखना के समय व्यक्ति है, उस समय आप उसको सचेत मत कीजिए, वो सचेत नहीं हो पा रहा है, वो तो गहनता में चला गया, वो तो अपनी गहनता में चला गया, वो तो मूर्छित हो रहा है, क्योंकि उस समय उसको कुछ भी नहीं होता। आप ज्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करके आप धीरे धीरे ज्यादा है तो उसकी तरफ देखिए, उसका अंत समाधि ऐसी निकलेगी कि उसकी कितनी भी वेदना हो रही उसकी शांति के साथ प्राण निकलेगा। वो शक्ति है उस ओम के अंदर। मेरे सामने एक ऐसे हुआ, आमा में था, अशोक पाटनी के, सुरेश पाटनी के ससुर साहब थे, उम्मेदमल जी पांड्या। तो उनकी समाधि का समय था। मैं जिज्ञासा के बाद गया तो उन्होंने कहा महाराज जी आप देख ले, आशीर्वाद दे दे। प्रतिदिन दे करके निकलता था बाजू में। जैसे ही मैं गया मैंने उनकी स्थिति भांप ली, ये जाने वाले, और उनको गहलता आ रही थी। मुझे सामायिक करने जाना था, फिर मैंने वहीं बैठ गया सामायिक, और बैठते मैंने सबसे कहा कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना, सब लोग बाहर बैठ जाओ आराम से। मैं मुश्किल से 20 मिनट या 15-20 मिनट ओम की ध्वनि की रेकी दी, और उन्होंने एक बार आंख खोली और चले गए। कोई वेदना नाम की चीज नहीं। तो ये शक्तियां हैं। आज लोग, साधक लोग साधनाएं नहीं कर रहे, दुनिया भर के प्रपंचों में पड़े हैं, राग द्वेष में पड़े हैं, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने में लगे हैं, ईर्ष्या और जलन से जल रहे हैं। उतना समय यदि इन साधना में निकालें तो आज जैन धर्म की वो शक्तियां सारे भारत को आश्चर्यचकित कर सकती। ठीक है, हम उतना तो नहीं कर पाएंगे जितने चौथे काल में महामुनिराज कर सकते, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतना भी नहीं। हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे ये तो नहीं होता, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे ये तो पक्का है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये कहना गलत है। हम कुछ तो कर सकते हैं। तो ये सब शक्तियां उनके अंदर विद्यमान रहती हैं, जो शांति धारा के अंदर चुन चुन करके बीजाक्षर रखे महानुभाव। शांति धारा की जो मजाक उड़ाते हैं, सावधान, एक दिन तुम्हारी वो दशा होगी कि तुम अपनी शांति को तरस जाओगे। शांति धारा के बीजाक्षर वो महाशक्तियां हैं। कितना बड़ा साधक रहा होगा शांति धारा वाला। 49 अक्षरों में से 15-20 अक्षर चुन के निकाले, कितना बड़ा साधक होगा। ऐसे ही नहीं लीजिए पम पम बम 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 बम, ऐसे ही निकले, बहुत बड़ा साधक रहा होगा। सभी ने लिए कवर्ग पूरा छोड़ दिया, चवर्ग में से झा ले लिया, पवर्ग में से मान लिया अकेला, सब छोड़ दिया, चवर्ग में से बीच में से झा ले लिया, ऐसे ही ले लिया क्या। महान शक्ति महानुभाव जो प्राचीन वाली शांति धारा है, बीजाक्षरों वाली जो पुरानी है, वो बीजाक्षरों की शांति धारा बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति वो चुन चुन करके रखे कि जल के साथ और ग्रस्तों के लिए जो कार्यकारी बीजाक्षर हैं, उन्हीं बीजाक्षरों को उन्होंने शांति धारा और अभिषेक में रखा है। उनका बहुत बड़ा महत्व है। और तीसरे प्रश्न का जवाब देकर के मैं मधुमक्खियों को उड़ाना नहीं चाहता। मैंने कह दिया, बस समझदार है। कुंद कुंद की मूल परंपरा में यह सब कुछ नहीं था। ये 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ की परंपरा में इन सब का उल्लेख किया है। 7वीं शताब्दी के पहले अभिषेक में कोई भेद नहीं थे, कोई पंचामृत आदि अभिषेक की क्रियाएं नहीं थी। कहीं भी किसी भी शास्त्र में 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी साहित्य में, किसी भी जनवाणी में पंचामृत की चर्चा नहीं थी, कहीं नहीं थी। स्त्री अभिषेक की कोई चर्चा नहीं थी।
7वीं शताब्दी में प्रथम बार पुण्यार्थ संगी एक आचार्य महाराज ने इन बात को स्वीकार किया और उन्होंने इस प्रकार, तो जो पुण्यार्थ संघ की परंपरा को मानने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन कुंद कुंद की जो मूल परंपरा चली आई है, कुंद कुंद की मूल परंपरा में कहीं भी आज तक ये सारी चीजें नहीं है। कुंद कुंद की मूल परंपरा, इससे भी सब आचार्य कुंद कुंद की मूल परंपरा में जिनसेन स्वामी महापुराणकार अभिषेक की चर्चाएं की हैं, लेकिन नहीं, मांग नंदी कुंद कुंद की मूल परंपरा शुद्धोदकई रवि नहामि महाभिषेकम, स्पष्ट का शुद्धोदकई, शुद्धोदकई यानी शुद्ध उदक से मैं आपका अभिषेक करता हूँ। लेकिन पुण्यार्थ संघ की परंपरा 1300 वर्ष पुरानी, 700 वर्ष 7वीं शताब्दी से शुरू हुई है। मैं इसमें एक ही विवाद को न पढ़ते हुए पुण्यार्थ संघ की परंपरा वाले जो हैं वो जाने, लेकिन कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानने वाले हैं उनको सावधान रहना चाहिए। कुंद कुंद की मूल परंपरा में ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो नहीं है, नहीं करना चाहिए कुंद कुंद की मूल परंपरा वालों को। पुण्यार्थ संघ की परंपरा वालों को हम कोई हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं हैं, कर नहीं सकते। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम गृहस्थ जीवन में अंजन चोर की तरह संसार से तिर सकते हैं? उसने चोर था, उसने ये नहीं कहा कि हे भगवान मैं चोरी करते हुए कैसे तर सकता हूँ, चोरी करते हुए मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, ये नहीं कहा उन्होंने। तुमने ये कहा कि मैं गृहस्थ में रहते हुए कैसे तर सकता हूँ, यानी सब कुछ करते हुए तरना चाहते हो। और अंजन चोर कहता है जो मैंने आज कुछ किया उस सबको छोड़ के तरना चाहता हूँ। तुम्हारे एक शब्द में पूरा जवाब था। अंजन चोर ने ये नहीं कहा भगवान मैं चोरी करते हुए कैसे तर जाऊँ, तुमने क्या कहा गृहस्थ रहते हुए मैं कैसे तरूँ। तो गृहस्थ रहते हुए गृहस्थी में जितना तर सकते हो उतना तरो, तो उतना ही तरोगे। अंजन चोर तरने के लिए तो अंजन चोर ने कहा जो आज तक किया वो अब नहीं करूंगा, तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। जहां हो वहां रहते हुए तो उतना ही मिलेगा जहां है, वहां से निकल के आगे आओ। अंजन चोर का यही के बात था, जो आज तक किया वो अब नहीं करूंगा, आगे जो आप कहोगे वह करूंगा। तो आज भी अंजन चोर को रास्ते खुले हैं। नमोस्तु गुरुदेव, समाधि की साधना के लिए हमें किस प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए? समाधि की साधना के दो रूप होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। सबसे पहले हमारी मानसिक शांति होना चाहिए। आज प्रातःकाल कहा मानसिक शांति, हमें समाधि की अशांति नहीं होना चाहिए। हमें अपने व्रतों में हम शांत है कि नहीं, हमारे पास जो व्रत हैं उसमें तुम्हें कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति है, व्रतों का मूल्य कितना है। हमारा व्रत में दोष न लग जाए, हम जिएंगे तो व्रत नहीं, व्रत टूट जाएगा, तब समाधि का बात किया जाता है। हम अभी व्रत अपना आनंद आ रहा है तो समाधि की बात नहीं सोची जाती। व्रत को पहले मूल्यवान बनाओ। जो व्रत है, चाहे 2 प्रतिमा हो, चाहे हमारा मुनि व्रत हो, कोई भी व्रत है, पहले उसको अनमोल बनाओ। और जब वो अनमोल बन जाएगा, बहुत अनमोल बन जाएगा, तब यदि वो अनमोल चीज छूटने लग जाए तो फिर समाधि की बात की जाती है कि अब मेरा अनमोल जो छूटेगा तो समाधि। शारीरिक समाधि जो होती है वो अपनी शक्ति के अनुसार होती है, परिस्थिति के अनुसार होती है। हम कितना अभ्यास, अपने शरीर को 12 वर्ष लगते हैं इस शरीर को समाधि के योग्य बनाने के लिए। शरीर को समाधि के योग्य बनाने के लिए 12 साल से साधना की जाती है, 12 साल से अभ्यास किया जाता है, 12 साल से इसके लिए धीरे धीरे करके संलेखना की तरफ लिया जाता है। और मानसिक समाधि के लिए अपना सबसे बड़ा जिस अवस्था में है उसका आनंद, अपने आप को सौभाग्यशाली, मैंने कितना पुण्य किया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि पंचम काल में मैं वृत्ति हूँ, पंचम काल में मैं मुनि हूँ।
मैं कितना आनंदमय, मैंने कितना जन्म जन्म का पुण्य है, ऐसे जो आनंद की अनुभूति आ जाए और वो आनंद जब लुटने की बात आ जाए, उस समय मानसिक समाधि ली जाती है। अन्यथा सल्लेख निरंतर अपने परिणामों को सरल क्षमता भाव में, सहज भाव में डाल देना, यही समाधि। तीसरा समाधि का कारण बताया, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को आंदोलित नहीं होने देना। आश्चर्य नहीं, ऐसा कैसे हो गया? आश्चर्य सबसे ज्यादा समाधि में बाधक बनता है। आश्चर्य, ये कैसे हो गया? मान लीजिए कोई प्रतिकूल हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। प्रतिकूल, एकदम कोई भी प्रतिकूलता आ सकती है। शेर भी सामने आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि शेर आ जाएगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा था शिखर जी की वंदना करने जा रहा हूं, ये तो शेर आ गया। सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होगा, वो कहता है कि मैं पहले से तैयार हूं। हर चीज की तैयारी पहले से करना। मैं कई बार अभी प्रवचन भी दिए थे 2-3 दिन पहले कि तुम यात्रा पर जा रहे हो, आशीर्वाद है, तुम्हारी सकुशल यात्रा होगी और होगी, पक्का है। और 1% पूछता हूं, यदि रास्ते में मर गए तो क्या तैयारी है? वहां पहुंच गए तो तैयारी, कमरा बुक हो गया है, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई है। रास्ते में मर गए तो क्या तैयारी? हर कार्य में, मैं सो रहा हूं, रात में मर गए तो क्या तैयारी? सुबह उठना है, पक्का है, उठेंगे, हर दिन उठ रहे हैं, उठेंगे, पक्का है। सुबह सामायिक करना है, सुबह विहार करना है, सुबह ये करना है, उसमें कोई नो डाउट, सब सही है, एकदम है। पर सोने के पहले बस एक चीज ध्यान में रखना, यदि रात में ही नहीं उठ पाया तो क्या तैयारी? क्या तैयारी? रात में यदि चले गए तो 99% हमने सुबह की तैयारी कर ली है, लेकिन 1% एक तैयारी भी करो कि रात में यदि नहीं उठ पाए और रात में चले गए तो क्या तैयारी है। उस तैयारी के लिए कम से कम 9 बार नमो कान पढ़ लो। उस तैयारी के लिए इतना कह दो कि जब तक मैं निद्रा में हूं सब कुछ मेरा त्याग, ये तैयारी कहलाती है। हर चीज में 1% नकारात्मक तैयारी हमारी होती है। और जो इस तैयारी से जिंदगी भर जीता है, सडनली भी यदि संलेखना का समय आ जाएगा, वो कहेगा मैंने पहले से तैयारी की है, मैं तैयार हूं। ऐसा सुधा समाधान।